दोस्तों, फिलिपाइन एक ऐसा मुल्क जहां तकरीबन 80% लड़कियां बिना शादी के मां बन जाती हैं। यहाँ ऐसे कबीले आबाद हैं जो लाश को खाल में लपेटकर दरख्त पे लटका देते हैं। पूरी दुनिया की 70% नर्सें फिलिपाइन की हैं। इस मुल्क का शहर फोकेट एक ऐसा मकाम है जहाँ सड़कों पे खड़ी लड़कियां खुले आम सियाहों को कमरे में बुला लेती हैं। ऐसा मुल्क जहाँ कानूनी तौर पर जिस्म फरोशी और शराब नोशी को इजाजत हासिल है। इसके दारुल हुकूमत शहर मानीला में ऐसे लोग आबाद हैं जो दिन को मर्द होते हैं और रात को औरत। यहाँ हिजड़ों और मर्दों में फर्क निकालना इंतहाई मुश्किल है। ये लोग रेल की पटड़ी और सूरज की पूजा क्यों करते हैं? इसके अलावा आज आपको फिलिपाइन का वो चेहरा दिखाया जाएगा जो आपने और किसी डॉक्यूमेंट्री चैनल पर नहीं देखा होगा। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस मुल्क की लड़कियों की फहश और शर्मनाक जिंदगी, यहाँ का अजीबो गरीब कल्चर और रस्में, हिस्ट्री, शर्मनाक हकायक और मशहूर सियाहती मकामात, हर एक चीज को आपको यकीनन बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा। चले अब आगाज करते हैं फिलिपाइन की एक शानदार सैर का। दोस्तों, फिलिपाइन जनूबी मशरकी एशिया में 7641 जजायर पर फैला एक शानदार मगर शर्मनाक हकायक रखने वाला मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी 11 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो कि इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का 72वां बड़ा मुल्क बनाता है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिलिपाइन है। ये एक सेकुलर मुल्क है जहां हर मजहब को आजादी हासिल है। हैरान कुन बात यह है कि फिलिपाइन अपनी जमीनी सरहद किसी भी मुल्क से नहीं बांटता, क्योंकि ये समंदरी जजीरों पर मुश्तमिल है। अलबत्ता ये समंदरी सरहदें मगरब में वियतनाम, शुमाल में ताइवान, जनूब में इंडोनेशिया और जनूब में मगरब में मलेशिया से शेयर करता है। दोस्तों, फिलिपाइन जैसा मुल्क शायद ही दुनिया में कोई और नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सड़कों पर खड़ी लड़कियां खुले आम सियाहों को कमरे में बुलाती हैं, इनके जिस्म पर मसाज करती हैं और अगर कोई सियाह पसंद आ जाए तो इनसे शादी भी कर लेती हैं। यहाँ लोग लकड़ी से तामीर शुदा घरों में रहते हैं। फिलिपाइन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ 90% औरतें कमाती हैं। ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ 80% लड़कियां बिना शादी के मां बन जाती हैं और कई नौजवानों को अपने बाप का नाम भी मालूम नहीं होता। इसलिए फिलिपाइन की लड़कियां ज्यादातर बैरूनी सियाहों को शादी के लिए चुनती हैं। उनका मानना है कि एक तो फिलिपाइनी मर्द जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं होते, दूसरा वो लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं और ये मर्द एशियाई मर्दों की तरह कमाई पर तवज्जो नहीं देते। बात करें फिलिपाइन के लोगों के मजहब की तो यहाँ मुख्तलिफ नस्लों और मजहब के लोग आबाद हैं। यहाँ ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है जो कुल आबादी का तकरीबन 90% पर मुश्तमिल है और इनमें अक्सरियत रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखती है, जबकि कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई भी हैं। इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है जिसके मानने वाले तकरीबन 5 से 6% हैं और ज्यादातर जनूबी इलाकों में रहते हैं। इसके अलावा बुद्ध मत, हिंदू मत और दीगर मकामी रवायती अकायद से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मौजूद हैं, जिनकी मजमूई शरह तकरीबन 2 से 3% बनती है। दोस्तों, फिलिपाइन के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी सादा मगर मसरूफ और खुश मिजाज होती है। आमतौर पर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, नाश्ता करते हैं जिसमें अक्सर चावल, अंडा और मकामी खाने शामिल होते हैं। फिर अपने अपने कामों जैसे दफातर, कारोबार, खेती बाड़ी या माहीगीरी के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, फिलिपाइनी खानों में चावल बुनियादी हैसियत रखता है और मकबूल डिशेज में अदाबो जो कि चिकन या गोश्त को सिरका और मसालों में पकाया जाता है, सनीगेंग जो खट्टा सूप जो गोश्त या मछली के साथ बनता है, लीचन यानी भुना हुआ पूरा सुअर शामिल, जबकि समुद्री खुराक में मछली, झींगे, केकड़े और स्क्विड बहुत शौक से खाए जाते हैं, क्योंकि ये मुल्क समंदर से घिरा हुआ है। रहन सहन के लिहाज से लोग सादा, खानदानी और मेहमान नवाज होते हैं और खानदान को बहुत अहमियत देते हैं। फिलिपाइन का सकाफती अंदाज हिस्पानवी, अमरीकी और मकामी रवायत का हसीन इम्तजाज है और यहाँ मुख्तलिफ त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे सुनोलोग फेस्टिवल, एतिहाथन फेस्टिवल और क्रिसमस, जिसे फिलिपाइन में बहुत जोशो खरोश के साथ और तवील अरसे तक मनाया जाता है। फिलिपाइन में कुछ ऐसी रस्में और रवायत भी पाई जाती हैं जो बाकी दुनिया के लिए हैरान कुन और कुछ हद तक अजीब महसूस होती हैं। मिसाल के तौर पर गुड फ्राइडे सलीब पर चढ़ने की रस्म के मौके पर बाज अफराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में खुद को सलीब पर किलों के साथ चढ़वा लेते हैं, जो दुनिया भर में बहुत कम देखा जाता है, और जिस्म पर स्याह रंग लगाकर कबायली अंदाज में रक्स करते हैं, जबकि पायास त्योहार के दौरान घरों को रंग बिरंगी सजावट और खाने की एशिया से सजाया जाता है। एक और दिलचस्प रवायत सगाड़ा में लटकाए जाने वाले ताबूत है, जहाँ कुछ इलाकों में ताबूतों को जमीन में दफनाने की बजाय पहाड़ों या चट्टानों पर लटकाया जाता है। इसके अलावा शादियों और तकरीबात में भी मुनफरिद मकामी रसूमात होती हैं। फिलिपाइन के बड़े शहरों में कुछ इलाकों में रात के औकात में गैर महफूज सरगर्मियां भी पाई जाती हैं, जहाँ नौजवान लड़कियां बाज़ औक़ात माली मुश्किलात या दीगर वजूहात की बिना पर सियाहों और गैर मुल्कियों के साथ गैर रस्मी या कानूनी हदूद से
हटकर ताल्लुकात में मुलव्वस हो जाती हैं। दोस्तों ये सरगर्मियां ज्यादातर शराब खाने, नाइट क्लब्स और तफरीही इलाकों में होती हैं, जहां सयाहों की मौजूदगी ज्यादा होती है। इन सरगर्मियों में बाज लड़कियां रात के औकात में सड़कों या बार्स में मौजूद होती हैं ताकि माली या जाती फायदा हासिल कर सकें। ये सूरत हाल फिलिपाइन के कुछ सियाहती इलाकों में एक मनफी पहलू के तौर पर देखने को मिलती है और एक मुल्की कवानीन के बावजूद एक चैलेंज बनी हुई है। मनीला फिलिपाइन का दारुल हुकूमत शहर मनीला तकरीबन 155 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और इसकी आबादी तकरीबन 7 लाख से ज्यादा है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों समेत मेट्रो मनीला की कुल आबादी कई मिलियन तक पहुंच जाती है। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मसरूफ और हंगामा खेज अंदाज में गुजारते हैं। दिन के वक्त दफातर, कारोबार, मार्केटों और स्कूलों में मसरूफ रहते हैं। ट्रैफिक का निजाम काफी भारी और बाज़-औक़ात उलझा हुआ है और गाड़ियां सड़क के बाएं जानब चलती हैं, जिसकी वजह से रश आवर औकात में शदीद ट्रैफिक जाम बन जाता है। मनीला की रात की जिंदगी बहुत फाल और मुतहरिक है। यहाँ नाइट क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट और तफरीही मकामात दिन भर खुले रहते हैं और शहरी नौजवान तेज रफ्तार और दिलचस्प तर्ज जिंदगी गुजारते हैं, जिसमें दोस्तों के साथ मेल जोल, तफरी और रात देर तक सरगर्मियां शामिल हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी मुसाफिर फिलिपाइन पहुंचने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब या सिंगापुर जैसे ममालिक के जरिए कनेक्शन फ्लाइट्स लेते हैं, यानी बराह रास्त नहीं बल्कि इन ममालिक में स्टॉप या ट्रांजिट के बाद फिलिपाइन जाते हैं। इस तरह पाकिस्तान और फिलिपाइन के दरमियान हवाई सफर अमूमन एक दिन के सफर के बराबर समझा जाता है। अगर बात करें पाकिस्तानी फिलिपाइन कैसे जा सकते हैं, तो पाकिस्तानी शहरी फिलिपाइन का वीजा हासिल करने के लिए पहले फिलिपाइन के सफारत खाने या कौंसल खाने से राब्ता करते हैं, जबकि छोटे शहरों में ये रकम कम हो जाती है। पाकिस्तानियों के लिए फिलिपाइन में मुख्तलिफ शोबों में नौकरियां दस्तयाब हैं, जिनमें तालीम जैसे अंग्रेजी टीचर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होटल रेस्टोरेंट का शोबा, सेहत की खिदमत और कुछ कारोबारी इंतजामी मुलाजमतें शामिल हैं। चलें अब बढ़ते हैं फिलिपाइन के मशहूर सियाहती मकामात की सैर की जानब। तो फिलिपाइन में सियाहत के लिए कई मशहूर सियाहती मकामात मौजूद हैं जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। इस तरह फिलिपाइन में मुख्तलिफ शहरों में तारीखी, सकाफती और कुदरती खूबसूरती के मकामात मौजूद हैं जो घूमने फिरने और तफरीह के लिए इंतहाई मौजू है। फिलिपाइन मजमूई तौर पर एक खूबसूरत, मतनव्वे और सकाफती लिहाज से रंगीन मुल्क है। दोस्तों ये जजीरा नुमा मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती, सफेद रेत के साहिल, रोशन नीले पानी, तारीखी मकामात और मुतहरिक शहरी जिंदगी की वजह से दुनिया भर के सियाहों के लिए पुरकशिश है। दोस्तों ये थी बेहद खूबसूरत मुल्क फिलिपाइन की सैर और मालूमात पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगहबान।